हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट के अंडर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हक्कल इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने कंजुगेटेड पाई सिस्टम्स के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज़ किया और सिंप्लीफाई किया था। आज की क्लास में हम लोग सेकुलर डिटर्मिनेंट लिखना सीखेंगे और इस चैप्टर के अंडर जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं सेकुलर डिटर्मिनेंट, then writing secular determinant for conjugated systems, calculation of energy and bond order of conjugated systems, and then we will calculate delocalization energy for the conjugated systems. क्वांटम मैकेनिक्स में अब तक हम लोग श्रोडिंजर वेव इक्वेशंस को अलग अलग सिस्टम्स में डिस्कस कर चुके हैं। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उसके अंतर्गत हमने अप्रॉक्सीमेट मेथड्स पढ़े थे, वेरिएशन मेथड, पर्टर्बेशन मेथड, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंडर एलसीओ मेथड से हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखना सीखा था। आज हम उसी वेरिएशन मेथड और एलसीओ मेथड को यूज़ करते हुए कंजुगेटेड सिस्टम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। आप सभी इन एग्जांपल से फेमिलियर हैं। इथाइलिन जिसमें सिंगल पाई बॉन्ड है, देन 1,3-ब्यूटाडाइन जिसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल डबल बॉन्ड्स हैं। ऐसे सिस्टम्स को जहाँ अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें कंजुगेटेड सिस्टम्स बोलते हैं। इसी तरह साइक्लोब्यूटाडाइन, बेंजीन आप देख रहे हैं, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये भी कंजुगेटेड सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं। इस चैप्टर में हम ऐसे सिस्टम्स के लिए ही जो है वो सॉल्व करना है। यहाँ मैंने डायग्राम्स लिए हैं इथाइलिन और 1,3-ब्यूटाडाइन का, जिसमें हमने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स दिखाए हैं। आप देख रहे हैं इथाइलिन सिस्टम में मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, देन कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स हैं 4। ये 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, और एक जो है कार्बन कार्बन के बीच में पाई जो है वो बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, जिसमें से 10 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह 1,2,1,3 ब्यूटाडाइन में हम देखें तो मेरे पास कार्बन कार्बन जो है वो 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं, देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और 2 जो है वो पाई बॉन्ड्स हैं, 2 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स हैं C1 C2 के बीच में, देन C3 एंड C4 में। तो अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की दृष्टि से देखें तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं। तो यहाँ हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ही बात करेंगे। मीन्स इसके अकॉर्डिंग मेरा इथाइलिन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है और 1,3-ब्यूटाडाइन जो है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो यहाँ हमने सिर्फ इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ही डिस्कस करना है और इन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ही लेके जो है वो एलसीओ मेथड से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखने हैं। एलसीओ मेथड से हम लोग फेमिलियर हैं। एलसीओ मेथड कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को साई सिंबल से लिखते हैं हम। तो साई जो है दैट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ CI J इंटू फाई जे। यहाँ पे फाई जे है, जो फाई जो है वो मेरा 2p z ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कार्बन एटम के ऊपर है, जो कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और CIJ है दैट इज़ द मिक्सिंग कोफिशिएंट, जो बताता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने ज़्यादा CIJ का मान होगा उतनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, मीन्स उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में उतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह जितने कार्बन एटम्स कंबाइन करेंगे, जैसे इथाइलिन में कंबाइन करेंगे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, 2 pz ऑर्बिटल्स, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक एडिशन ओवरलैप से, एक सब्ट्रैक्शन ओवरलैप से। इसी तरह ब्यूटाडाइन में 4 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन से।
सिंप्लिसिटी के लिए मैं अभी आगे इस जो ये इक्वेशन है इसको वेरिएशन मेथड की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। सिंप्लिसिटी के लिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ले रही हूँ जिसमें एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है एडिशन ओवरलैप से, इक्वेशन नंबर 2 द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है C1 φ1 प्लस C2 φ2। इस सिस्टम के लिए जब हम वेरिएशन मैथड से इक्वेशन लिखते हैं तो एनर्जी जो है दैट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में जब मैं इक्वेशन नंबर 2 से साई की वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास आ जाती है ये इक्वेशन एनर्जी के लिए C1 φ1 प्लस C2 φ2 H हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, देन अगेन साई की वैल्यू C1 φ1 की भाषा में लिखी है हमने। इन ब्रैकेट्स को ओपन अप करते हैं जब हम तो मेरे पास ये इंटेग्रल्स आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 4 द्वारा जो रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ हमने क्या किया है, ब्रैकेट ओपन मीन्स पहले C1 φ1 इसको मल्टीप्लाई किया H से, देन C1 φ1, तो ये मेरे पास क्या बन गया C1 स्क्वायर जिसको मैंने इंटेग्रल से बाहर ले लिया φ1 H φ1 d2। इसी तरह अब इस C1 को जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इस C1 को ही अब मल्टीप्लाई करते हैं विद H एंड C2 φ2, तो मेरे पास ये इंटेग्रल बन जाता है। इसी प्रकार आगे हम लोग चलते जाएंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स आपने ओपन अप कर लेने, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम लोग जो हैं अलग अलग इंटेग्रल्स के लिए एब्रीवेशंस यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट करने के लिए इक्वेशन को। φ1 H φ1 d टो जो पहली टर्म है ऊपर इक्वेशन नंबर 4 में उसकी जगह मैंने पुट कर लिया H11। इसी तरह φ2 H φ2 d टो के लिए H22। तो यहाँ पे ये जो H11 है ये जो है H11 ये 1 मीन्स दिस वन φ1 का 1 लिया हमने, दूसरा 1 जो है इस φ1 का 1 लिया है। इसी तरह 2 में आप देख रहे हैं 2 लिया गया, जहाँ 1 2 होगा 1 एंड 2 तो वहाँ पे H क्या बन जाएगा 1 2 या AB, कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। H11 H22 को कूलम्ब इंटेग्रल बोलते हैं, जो कि आप देख रहे हैं सेम जो है वो एटम्स के लिए हैं। इसी तरह नेबरिंग के लिए होता है 1 2 जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज और रेजोनेंस इंटेग्रल, हिंदी में से अनुनाद समाकलन कहा जाता है। डिनोमिनेटर में मेरे पास जो टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर नहीं है, इंटेग्रल में क्या है φ1 इंटू φ1 d टो, और ये आप देख रहे हैं कि इंटेग्रल जस्ट नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को शो करता है, तो इसलिए हम φ1 इनके इंटेग्रल्स के लिए वैल्यू पुट कर देते हैं 1, और जहाँ पे φ1 φ2 है वहाँ पे या φ2 φ1 एक ही बात है, वहाँ हम उसको एब्रिविएशन यूज़ करते हैं S1 S2 और S21 जो कि दोनों बराबर होते हैं और इसे कहते हैं ओवरलैप इंटेग्रल। जब ये सारी एब्रिविएशंस हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 बन जाती है C1 स्क्वायर H11 प्लस 2C1 C2 H12 प्लस C2 स्क्वायर H22, डिनोमिनेटर में है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 S1 S2। अब वेरिएशन थ्योरम क्या कहती है कि E के न्यूनतम मान मीन्स एनर्जी सिस्टम के एनर्जी का मिनिमम मान लेने के लिए हम E को C1 C2 के विद रिस्पेक्ट टू मिनिमाइज करते हैं। मीन्स हम लोग लेते हैं करली E बाई करली C1 इक्वल टू 0 और इसी प्रकार करली E बाई करली C2 इक्वल टू 0। इट मीन्स मेरे को इक्वेशन नंबर 5 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू C1, जो रिजल्ट आएगा उसको पुट करना है इक्वल टू 0। इसी प्रकार दूसरी बार मुझे इक्वेशन नंबर 5 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू C2 और फिर रिजल्ट को पुट करना है इक्वल टू 0, लाइक दिस एज इन इक्वेशन नंबर 7 एंड 8। इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 आप देख रहे हैं इक्वल टू 0 है, ये 0 है। इट मीन्स इन इक्वेशंस को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 के रूप में, क्योंकि इन इक्वेशंस के डिनोमिनेटर जो हैं वो तो 0 हो नहीं सकते। अगर वो 0 होंगे तो आपको पता है कि इक्वेशन इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगी। दैट मीन्स 0 किसके को क्या होगा बराबर न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को ही हम सिर्फ लेते हुए इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 को रीराइट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 9 एंड 10। तो मेरे पास ये 2 इक्वेशंस आ जाती हैं। ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं सेकुलर इक्वेशंस,
और इन इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इन इक्वेशंस के ये जो आगे मिक्सिंग कोफिशिएंट्स हैं C1 C2, इनको हमने अलग मैट्रिक्स के रूप में लिख लिया, और ये H11 माइनस E ये जो टर्म्स हैं इसको आप देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा, इसी तरह H122 को यहाँ लिखा, देन इस टर्म को यहाँ लिखा, इस टर्म को यहाँ। तो ये सेकुलर इक्वेशन को सेकुलर डिटर्मिनेंट के रूप में लिखने का तरीका है। ये मैंने इस इक्वेशन को जब इस रूप में लिखा है तो इस रूप को हम कहते हैं सेकुलर डिटर्मिनेंट। अब ये इक्वल टू ज़ीरो है, ये ज़ीरो होगा, दैट मीन्स या तो ये टर्म ज़ीरो है या फिर ये टर्म ज़ीरो है, बट ये ज़ीरो हो नहीं सकता। ये ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर मिक्सिंग कोफिशिएंट ज़ीरो हो गया दैट मीन्स कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। तो इट शोज़ कि ज़ीरो क्या है, सिर्फ ये वाली जो है मेरे पास ये चीज़ जो है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये है सेकुलर डिटर्मिनेंट। यहाँ जो है ये जो है इनको बोलते हैं रो 1, ये है रो 2, इसी तरह ये है कॉलम्स, कॉलम 1 C1, कॉलम 2। तो इस डिटर्मिनेंट में आप देख रहे हैं 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, इसलिए इसे कहते हैं 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स और 2 डिटर्मिनेंट। तो इस तरह सेकुलर इक्वेशंस को सेकुलर डिटर्मिनेंट के रूप में लिखा जाता है। अगली क्लास में हम कंजुगेटेड सिस्टम्स के लिए ही ऐसे ही सेकुलर डिटर्मिनेंट्स लिखना सीखेंगे जो कि हक्कल ने यूज़ करे थे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।